मिर्जापुर थाने की हथनीकुंड बैराज पुलिस चौकी के पास सिंचाई विभाग की जमीन में अवैध बनी दुकानों को सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से हटवाया। दुकानें हटाए जाने से दुकानदारों में सिंचाई विभाग के खिलाफ रोष पनप रहा है। दुकानें हटाए जाने से दुकान मालिक बेरोजगार हो गए। राष्ट्रीय लोकदल के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कनौजिया का गंगोह पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। रालोद की न्याय यात्रा के दौरान प्रशांत कनौजिया को घोड़े पर बैठाकर कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया स्वागत। रालोद जिला अध्यक्ष राव केसर सलीमपुर, पालिका चेयरमैन नोमान मसूद, हमजा मसूद, राजू पंडित रहे मौजूद। अगस्त क्रांति दिवस की 79वीं जयंती पर कांग्रेसियों ने नानोता में निकाली भाजपा गद्दी छोड़ो रैली। रैली में जमकर लगाए गए भाजपा विरोधी नारे। बोले जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली तोमर, कोरोना महामारी में कुप्रबंध के चलते देश में टूटे बेरोजगारी के रिकॉर्ड। पूर्व जिला अध्यक्ष शशि वालिया, फाजिल हुसैन, देवेंद्र राणा, पार्षद चरणजीत सिंह निक्कू, भूपेंद्र बर्मन मौजूद रहे। देवबंद में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों व अन्य मांगों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष वालिया ने कहा कि पहले अंग्रेजों गद्दी छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन था, अब भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन है। उन्होंने कहा देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। 9 अगस्त क्रांति दिवस है आज। पहले बहुत समय पहले अंग्रेजों गद्दी छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन था, आज भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन है। चूँकि जिस तरह से देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार, तमाम चीज़ें, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सब चीज़ें लगातार बिगड़ती जा रही हैं। उन सब के विरोध में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। अखंड भारत विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह निगलानी ने कहा कि जिस तरह से लोगों का आकर्षण पार्टी की ओर बढ़ रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी अपना परचम लहराएगी। महाराष्ट्र से आए दयाराम पाटिल को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निगलानी द्वारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई और पार्टी की जिम्मेदारियां सौंपी। जिला अध्यक्ष शमीम अहमद, पवन शर्मा, विनीत, विजेंद्र भी रहे मौजूद। आज अखंड भारत विकास पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जन जन से दूर दूर से लोग जो आ रहे हैं पार्टी में जुड़ने के लिए और अन्य दलों को छोड़कर पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो इससे ये पैसा प्रतीत होता है मुझे कि अखंड भारत विकास पार्टी आने वाले विधानसभा 2022 चुनाव में अपना परचम लहराने का काम करेगी। आज जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरदार अवतार सिंह निगलानी जी के नेतृत्व में आज हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं देशराज जी, इनको जो है राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया महाराष्ट्र से, और हम उम्मीद लगाएंगे कि महाराष्ट्र में जो है हमारी अखंड भारत विकास पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन कर जताया रोष। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरपी सिंह ने की मांग कि आज के दिन को सामान्य रूप से अवकाश घोषित किया जाए और आदिवासियों के हक और अधिकार, संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी जीवन शैली, उनकी जमीन को महफूज रखा जाए। जिला अध्यक्ष साधु राम, उषा सिंह, सपना, काजल, रजनी रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के ऊपर आज 9 अगस्त को कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, और भारत में भी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं कई राज्यों में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 10 बड़े जगहों पर कार्यक्रम चल रहे हैं, बांदा में, बनारस में, लखनऊ में और लखीमपुर खीरी, और हम सहारनपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। नकुड़ ब्लॉक में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। भाकियू प्रदेश महासचिव मेवाराम के नेतृत्व में 5 सितंबर को हजारों किसान मुजफ्फरनगर करेंगे कूच। बिजली विभाग किसानों का उत्पीड़न कर रहा है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम कम होने चाहिए। इस मौके पर नाथीराम, डॉक्टर इदरीस चौधरी, कंवरपाल, गुरमीत, बलेंद्र रहे मौजूद। पिछले 9 महीने से दिल्ली आंदोलन चल रहा है। आने वाली 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में संयुक्त मोर्चा ने एक निर्णय लिया है महापंचायत का, तो आज इसलिए मीटिंग बुलाई गई थी कि आने वाली 5 सितंबर को भारी से भारी किसान
वहाँ चले, अपनी उपस्थिति दर्ज करावे। जो भी संयुक्त मोर्चा का आदेश होगा उस पर भारतीय किसान यूनियन काम करेगी। इसलिए आज हमें यहाँ मीटिंग रखी है, यही आज का उद्देश्य है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मासूम बच्चे की आत्मा की शांति व दोषियों को फांसी की सजा दिलाने को लेकर कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली में 9 साल की बालिका की दुष्कर्म हत्या किए जाने से आक्रोश व्याप्त है। महानगर उपाध्यक्ष संजय कश्यप, कुलदीप सिंह, सुनील कुमार, नरेश ठाकुर, पवन नारंग, विनोद बत्रा, प्रतिभा सूद, राखी, कुसुम, रानी, बबीता, सरिता रहे मौजूद। हम कैंडल मार्च इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं जो 9 साल की गुड़िया के साथ दिल्ली में जो बलात्कार हुआ था। हम चाह रहे हैं उन चारों जो विरोधियों को बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। जो 3 महीने से कार्रवाई नहीं हुई वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार से और ऊपर सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि इन्हें जो है फांसी होनी चाहिए। सरकार की नीतियों के खिलाफ महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन। महिलाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आंगनवाड़ी संघ की जिला अध्यक्ष सलीलता ने बताया कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी थी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि आंगनवाड़ी महिलाओं को 120 दिन में सामान्य जनक वेतन देने की कही थी बात, जो अभी तक नहीं हुई है पूरी। हमारा धरना इसलिए है क्योंकि जब ये सरकार बनी थी तब इसने चुनाव में अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि आंगनवाड़ियों को 120 दिन में सामान्य जनक वेतन देंगे और इनका जो भी इनको सम्मानित योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 साल तक अब बीत जाने के बाद फिर आंगनवाड़ी अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरी हैं। कांग्रेस का भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान शुरू, जिसको शहर के घंटा घर पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थल से किया गया शुरू। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली और महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने घंटा घर स्थित शहीद भगत सिंह स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर अभियान का किया शुभारंभ। बढ़ते अपराध, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार, पेगासस जासूसी कांड, सरकारों की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध जनता को किया जाएगा जागरूक। आज 9 अगस्त है और अगस्त क्रांति के रूप में जब अंग्रेज इस देश पर राज कर रहे थे तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था कि अंग्रेज भारत छोड़ो। आज उसी प्रकार कांग्रेस जन, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे नेता अजय कुमार लल्लू जी ने भी नारा दिया है। सभी कांग्रेस जनों ने पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम के तहत कि भाजपा गद्दी छोड़ो। और भाजपा गद्दी क्यों छोड़ो, उसका कारण है बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ डीजल और पेट्रोल, और ये लोग लगातार लोकतंत्र की हत्याएं। 12,000 करोड़ रुपए किसानों का गन्ना बकाया है। दहेज हत्या आरोपी की गिरफ्तारी न होने से दुखी परिवार पहुंचा एसएसपी के दरबार। मृतका के भाई हरेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी बहन की करंट लगाने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है कार्यवाही। शारदा नगर रौनक बाजार व्यापार मंडल एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। एसोसिएशन अध्यक्ष रतन सिंह यादव द्वारा सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। रतन सिंह यादव ने कहा कि किसी भी दशा में व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी लोग अधिकारियों से मिले थे जाके और वहाँ ये बात रखी गई थी और उन्होंने इस चीज़ से अवगत कराया है क्योंकि वहाँ पर भी उनके पास इस तरीके की कोई तैयारी नहीं है। और उन्होंने ये भी आश्वासन दे दिया गया है कि अगर आपके कागजों में ये सड़क मापदंड इसका बिल्कुल सही है तो आपका कोई भी किसी दुकानदार का कोई नुकसान या कोई दुकान तोड़ने का कार्य नहीं किया जाएगा। ये सहायक नगर आयुक्त जी ने और जो है प्रबंधक दल के जो प्रभारी हैं VS नेगी के द्वारा ये बात कही गई है। थाना जनकपुरी के हॉस्पिटल रोड पर चिकित्सकों के यहां हो रहा है कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन। भारी भीड़ के चलते जेब कतरों की बल्ले बल्ले। आज फिर एक महिला का उड़ाया पर्स। दवाई लेने चिकित्सक के यहां आई थी महिला। मैं रिक्शा से उतरी, रिक्शा वाले को 20 रुपए दिए और मैंने अपना पर्स थैले में रखा। फिर बाकी पर्चा बनवाने का नहीं तो मुझे नहीं। अभी तो क्या करती मैं, अभी तो मैं देख रही थी इधर उधर, किससे शिकायत करो कौन है।
जिला अधिकारी अखिलेश सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर छिनप्पा द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 79वीं जयंती आजादी का अमृत महोत्सव का हुआ आयोजन। शहीद स्मारक पुराना लोहा बाजार मोरगंज में ध्वजारोहण कर पूज्य वीर शहीदों का भावपूर्ण स्मरण कर तथा पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सपा विधायक संजय गर्ग, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री जावेद आब्दी का जनपद आगमन पर युवा सपा नेता साहिल खान के नेतृत्व में रूहाना टोल नकुड़ बाईपास पर कुम्हारहेड़ा में हुआ भव्य स्वागत। खेड़ा, अफगान, अम्बेहटा, पीर और इस्लाम नगर में भी हुआ पूर्व मंत्री का स्वागत। साहिल खान की मैंगो पार्टी में पहुंचे थे पूर्व मंत्री जावेद आब्दी। गाड़ियों के लंबे चौड़े काफिले के चलते दिन भर गंगो रोड से लेकर इस्लाम नगर तक लगा रहा जाम। साहिल खान द्वारा मैंगो पार्टी के बहाने युवा शक्ति का किया प्रदर्शन और मिशन 2022 की शुरुआत। युवा सपा नेता साहिल खान के बुलावे पर मैंगो पार्टी में पहुंचे पूर्व मंत्री जावेद आब्दी अपने स्वागत से गदगद नजर आए। कार्यकर्ताओं के जोश खरोश और रैली में उमड़े जन सैलाब को देखकर बोले आब्दी, 2022 में जीत के इतिहास में नकुड़ का नाम पहले नंबर पर आएगा। युवा सपा नेता साहिल खान की मैंगो पार्टी में भारी भीड़ आने से विपक्षी दलों की नींद उड़ी। बता सकते हैं कि जब 2022 में समाजवादी पार्टी की फतह का प्रथम लिखा जाएगा और किताब लिखी जाएगी तो पहला अध्याय ये सहारनपुर के विधानसभा से डीएम अखिलेश सिंह की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक शांतिपूर्ण संपन्न। कोविड गाइडलाइन के चलते जुलूस नहीं निकालने की बनी सहमति। शिया समुदाय के आसिफ अली हवारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घरों में ही मनाए मुहर्रम। शिया समुदाय के जिम्मेदार लोगों के साथ एसएसपी डॉक्टर छिनप्पा भी रहे बैठक में मौजूद। माननीय डीएम महोदय जी के आदेश पर उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई है पीस कमेटी की मुहर्रम के सिलसिले में, जिसमें यह तय पाया गया है कि कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए कोविड-19 के आदेशों का पालन होगा और जुलूस, ताज़िया वगैरह इस तरह का कुछ भी कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि सिर्फ मजलिसें होगी, वो घरों में होगी या इमामबाड़ों में होगी और उसमें भी कोविड-19 का पालन किया जाएगा। हम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि कोविड-19 का पालन करते हुए 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसके साथ में मुहर्रम के सभी प्रोग्रामों के अंदर लोग शामिल हो, कोरोना से न डरे। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा होगा कि लोग वैक्सीनेशन कराने के बाद प्रोग्राम्स के अंदर शामिल हो, ताकि खुद भी सुरक्षित रह सके और दूसरों को भी सुरक्षित रख सके। देखिए, आगामी मुहर्रम के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोगों ने पीस कमेटी की दोबारा बैठक किया है और दोबारा बैठक करके ये तय किया गया है कि मुहर्रम में इस बार कोई जुलूस नहीं निकलेगा। केवल लोग अपने घरों पर ही शांतिपूर्वक तरीके से जो भी छोटी मोटी मजलिस करते हैं वो मजलिस करेंगे और कोई जुलूस, कोई ताज़िया ये सब नहीं निकलेगा। बिहारीगढ़ प्लांट से गैस के सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी खुशहालीपुर गोदाम पर जा रही इंडियन गैस की गाड़ी अनियंत्रित होकर सुंदरपुर शाकुंभरी रोड पेट्रोल पंप के सामने पलटी। गाड़ी में भरे हुए तमाम सिलेंडर इधर उधर बिखर गए। गनीमत रही बड़ा हादसा होने से बच गया।